अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी ये है मंडे का दिन और सुबह के आप देख सकते हैं तकरीबन 11:15 बजे का टाइम है। बच्चों का आज स्कूल का पहला दिन था, उनको स्कूल भेज के उनका लंच वगैरह उनको तैयार करके दे के उनको स्कूल भेज के मैंने कहा थोड़ा सा नैप ले लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह के जागे होते हैं नमाज़ के बाद तो फिर मैं सोती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं। बहरहाल अब उठी हूँ, नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए नाश्ता करूँगी। तो जी यहाँ पे घर की हो रही है सफाई सुथराई। ये मेरा लाउंज और इसमें मैंने अपनी रखी हुई है फ्लोर की सेटिंग, और वहाँ पे जी मेरी जो मेड है वो पोछा लगा रही है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, अपने लिए नाश्ता बना लिया। और आज जी बहुत स्पेशल बना रहे हैं हम देसी घी, ठीक है, क्योंकि जब आपके घर में मलाई जमा हो जाती है तो उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उसको ऑयल उसका निकाल दें। इसमें मैंने डाला 2 चम्मच दही और इसको मैंने रख दिया जितनी देर में मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में, उसको थोड़ा सा मैंने सेट किया। यहाँ पे सोफ़ों पे मैंने डाली हुई है चादरें। इंशाल्लाह इसका कंप्लीट टूर मैं आपको ज़रूर दूँगी। वैसे तो ड्राइंग रूम में मेरे बच्चे मोस्टली नहीं आते, लेकिन मैं आ जाती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोफ़े पे बैठ जाती हूँ, चादरें उसके ऊपर पड़ी होती है तो बस वैसे ही मैं बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं आई, मैंने कहा चलें इसको हाथों हाथ थोड़े से इसकी झाड़ पूछ भी कर लूँ और थोड़ी सी सेटिंग भी कर लूँ। जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको भी हटा लूँ मैं, क्योंकि डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको कवर किया होता है सोफ़ों को, उस पर मैंने कपड़ा डाला होता है। चादरें जो आम आपके घर पे जो बेडशीट्स होती हैं जो आप यूज़ नहीं करते वो आप सोफ़ों पे आराम से डाल रहे हैं, तो डस्ट वगैरह जो है वो सोफ़ों को नहीं पहुंचती वहाँ तक। बहरहाल ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसको मैंने सारा सेट कर लिया है। इंशाल्लाह इसका कंप्लीट टूर जो है अपना होम का टूर आपको मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। यहाँ पे जी ये है मनी प्लांट जो कि मैंने अपने वॉशरूम में सेट किया होता है। इसकी बेलें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब ये 2 में पड़ा हुआ है, 2 गमलों में मैंने इसको रखा हुआ है, तो इससे अच्छा कि मैं इसको एक ही में शिफ्ट कर दूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे पास कोई गमला नहीं था। बहरहाल मुझे एक छोटी सी वो जो बास्केट नहीं होती जिसमें घी के जो डब्बा होता है येलो कलर का प्लास्टिक का, वो मुझे मिल गया था। तो मैंने कहा चले मैं इसी को ही सेट करके इसी में ही अपने जो मनी प्लांट है वो बहुत उसकी बेलें लंबी थी, तो मैंने कहा इसको मैं जगह जगह से काट लूँगी और इसको मैं दोबारा से ग्रो कर लूँगी। ये था ग्रीन कलर का पॉट, और वो जो दूसरा वाला है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ऑयल की बॉटल है जिसको मैंने ख़ाली किया था और उसमें मैंने इसको प्लांट को डाला हुआ था। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने सारा सेट कर दिया। अब इसको मैंने अपने वॉशरूम में ला के रख दिया है। ये देखें एग्जॉस्ट के साथ ही मैंने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पॉट लगाया हुआ था जो ग्रीन कलर का था जिसका स्टैंड भी था, और जो दूसरा था जो ऑयल की बॉटल जो मैंने काट के रखी थी, तो ये जो येलो वाली जो अभी मैंने रखी है ना बास्केट सी, टोकरी सी या डब्बा जो है, ये इसकी जगह पे पड़ा हुआ था। बाकी जो कीलें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी वो कीलें जिसके ऊपर बेलें लगी हुई थी, ठीक है। तो अब मैंने इसको ले आके यहाँ पे रख दिया है। अब जो बेलों के नीचे जो सारी ये टाइलें वगैरह गंदी हैं, इसकी भी अभी मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी जो बलाई है वो हो गई है सारी मेल्ट। इसमें मैंने डाल दिया है बर्फ़ के टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर तो सर्दियों में आप बनाएं इसको तो फिर तो बर्फ़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में ज़रा बर्फ़ डालनी पड़ती है। दही इसमें मैंने डाला था, इसको अच्छी सी झाग लग चुकी है। अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। जो मिक्सर होता है उसको भी, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें साथ साथ इसको मैंने जो है इसमें ठंडा यख पानी, जो बिल्कुल फ्रीज़र वाला जो पानी है, वो भी साथ में डालती गई हूँ, ताकि बालाई जो है वो अलग हो जाए और बटर मिल्क जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और साथ साथ मैं इसको अच्छा सा बीट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से पानी जितना भी जो है बटर मिल्क जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये देखें। अब मैं इसको जो है इसकी फ़ाइनल लुक, इसको अच्छी तरह पहले दे के ना उसको बीटर की मदद से अच्छी तरह उसको बीट करके ना, और इसके मैं मक्खन जो है उसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं उससे पानी बिल्कुल अलग हो रहा है, ठीक है। ये सारे बर्फ़ की वजह से, तो ठंडे पानी की वजह से। ये देखें मक्खन के पेड़े मैंने बना लिए हैं। ये है बटर मिल्क, आप इसको डिस्कार्ड कर दें। और ये जो पेड़े हैं इसको मैंने देखें टच किया, कितने ज़बरदस्त बने हुए थे। इसको मैंने पतीले में डाला
और इसको मैंने अब मेल्ट करने के लिए रख दिया है। ठीक है, पहले आंच आपने तेज़ ही रखनी है जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा जो रह गया था उसको भी मैंने तेज़ आंच पे ही मैंने इसको मेल्ट करना शुरू कर दिया। साथ साथ चम्मच जो है वो मैं मुसलसल इसमें हिला रही हूँ। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी वक्फे के साथ आप इसको चम्मच को हिलाते रहें ताकि नीचे से जो पैंदा है, जो पैन है वो ना लगे, वो जले ना। ठीक है, ये अब आंच मैंने स्लो कर दी है। यहाँ पे ये देखें, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, झाग ऊपर से बनना शुरू हो चुकी है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं एक इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, वो है आटे के छोटे छोटे से पेड़े, छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के वो मैंने डाली हैं। ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि नीचे जो खोया बने वो पैंदे के साथ ना लगे, पैन के साथ ना लगे, पैन जले ना, और जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। ठीक है, और आप देखिएगा ये इसमें बिल्कुल नहीं घुलेंगे, बिल्कुल वैसी ज़िंदे का ज़िंदे ही रहेंगी ये देखें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ना, और आंच बिल्कुल स्लो करके, और इसको मैं स्लो आंच पे अब पकाना शुरू कर दूँगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता, ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखें आंच मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है। ये देखें, ये अब इसकी कंडीशन हो रही है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, बबल्स इसमें बन रहे हैं और जो खोया है वो इससे अलग होना शुरू हो चुका है। ये देखें, वही पेड़े की जो छोटी छोटी से मैंने जो पेड़े बनाए थे ना आटे के, तो वो उसी तरह ही इसमें पड़े हुए हैं, वो कहीं भी नहीं घुले। ये ना हो कि आप कहें कि ये इसमें घुल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, साथ साथ पैंदा जो है उसको मैं साथ साथ नीट कर रही थी ताकि ये जितना ऑयल पैंदे पे जा रहा है वो जले ना। ये देखें, इतना ज़बरदस्त इसमें से अभी ऑयल निकलेगा ना। ये देखें, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अभी भी इसमें बहुत टाइम है, इसमें अभी पकाने का है इसमें टाइम। देखें, और जो आटे के पेड़े हैं वो बिल्कुल अपनी शक्ल सूरत उसकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी ये फ्राई करना इसमें अभी टाइम है, और माशाल्लाह ऑयल इतने अच्छे तरीके से उससे सेपरेट हो रहा है। ये देखें, खोया जो है वो अलग हो चुका है, ऑयल उसका अलग हो चुका है, पेड़े वैसे के वैसे ही इसमें मौजूद हैं, और जो खोया है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये मुसलसल मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि पैंदा नीचे न लगे। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है खोया। यहाँ पे मैंने स्टील का बर्तन लिया, इसको मैं छान लूँगी। किसी प्लास्टिक बर्तन में आप मत डालिएगा एकदम से, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, गैस मैंने इसकी ऑफ़ कर दी। ये देखिए, मैं इसको उतार भी चुकी हूँ, लेकिन इसमें मुसलसल बबल्स बन रहे हैं क्योंकि खोया जो है वो अभी भी फ्राई हो रहा है। इसको मैं अभी छान दूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त, और इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी ना, खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, देसी घी और मीठा घी इसको बोलते हैं। ये देखें जी, इसको मैं अब सेपरेट कर रही हूँ। जितना खोया है उसको मैं अलग कर रही हूँ, इससे अच्छे तरीके से इसको मैं छान रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर आप इसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर या जिस कंटेनर में आप रखना चाहते हैं आप उसमें रख सकते हैं। ये देखें, आखिरी ड्रॉप तक मैं उसका वेट कर रही थी कि अच्छी तरह से छन जाए, क्योंकि ये बड़ा कीमती घी है ये देखें, अच्छी तरीके से मैं उसको निचोड़ रही हूँ। ये पैंदा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये लग गया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगा। यहाँ पे देखें, खोया अलग हो चुका है, ये पेड़े वैसे के वैसे मौजूद हैं। इस खोए को आप फेंके मत, इसको आप सूजी के जो हलवा बनाते हैं उसमें आप डालें, इसका मज़ा दुबाला हो जाता है सूजी के हलवे का। तो जी बस ये आज का व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।